जब बाली और सुग्रीव छोटे थे, उनका जीवन किष्किंधा के घने वनों में खेलते कूदते बीतता था। दोनों भाइयों में सूक्ष्म अंतर था। बाली हर कार्य में तेज था, दौड़ हो, युद्ध हो अथवा वृक्षों पर चढ़ना। और सुग्रीव शांत स्वभाव का, किंतु बुद्धि तेज थी। एक दिन उन्होंने सुना कि जंगल के सबसे पुराने भाग में एक नीला फल है, एक ऐसा दुर्लभ फल जो प्रत्येक 100 वर्षों में केवल एक बार आता है। जो भी उस फल को खा ले, उसमें वन के समस्त प्राणियों की भाषा समझने की शक्ति आ जाती है। पक्षी, हाथी, मक्खी, सबकी वाणी का ज्ञान। बाली ने उत्साहित होकर कहा, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। जो सबसे पहले उसे पाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। सुग्रीव बोला, चलिए, परंतु यदि हम दोनों साथ चलें तो उसे ढूंढने की संभावना अधिक होगी। बाली सहमत तो हो गया, परंतु उसके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि विजय केवल उसी की होगी। जब वे दोनों वन के उस भूल भुलिया जैसे भाग में पहुंचे, तो उनके सम्मुख 3 मार्ग आए। एक मार्ग चमकते पत्थरों से भरा था, दूसरा घने अंधकार से आच्छादित था, और तीसरा शांत एवं सरल प्रतीत होता था। बाली ने कहा, मैं अंधेरे मार्ग से जाऊंगा। कठिन कार्य ही तो सच्चा पुरुषार्थ होता है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, मैं उस मार्ग से जाऊंगा जहां पत्थर चमकते दिख रहे हैं, संभवतः वही फल वहां हो। दोनों अलग हो गए। प्रत्येक मार्ग ने उन्हें उनकी अपनी परीक्षा में डाला। सुग्रीव को अपने मार्ग पर एक घायल तोता मिला, जो बोलने में असमर्थ था। उस तोते ने इशारों में कुछ समझाने का प्रयास किया। सुग्रीव ने उसकी सेवा की, उसे भोजन कराया, और उस तोते ने उसे एक रहस्य बताया। नीला फल उसी के पास स्वयं चलकर आता है, जिसके हृदय में करुणा और पवित्रता होती है। उधर बाली अंधेरे वन में एक भूतनी से मिला, जो किसी भी जीव का रूप धारण कर सकती थी। उसने बाली का मन परखा और उसी का रूप लेकर उससे युद्ध करने लगी। बाली ने उसे परास्त तो कर दिया, किंतु उसकी आंखों में उसने अपने ही क्रोध और अहंकार की झलक देखी। अंततः जब दोनों लौटे, तो क्या देखा, नीला फल सुग्रीव के हाथों में था और वह तोता उसके कंधे पर बैठा था। बाली चकित रह गया। सुग्रीव ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम उसे लाओगे, किंतु संभवतः यह जंगल भी उसी को चुनता है जिसमें दया और संवेदना हो। उस दिन के पश्चात बाली ने सुग्रीव से दूरी बनानी आरंभ कर दी। द्वेष नहीं, परंतु एक छुपी हुई ईर्ष्या अवश्य थी। और यही वह बीज था जिससे भविष्य के उस महान संघर्ष का अंकुर फूटा, जहां भाई ही भाई के विरुद्ध खड़ा हो गया। कहा जाता है कि जब भी किष्किंधा के वन में कोई नीला चमकता फल दिखाई देता है, तोता उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा होता है और बाली की आत्मा चुपचाप देख रही होती है। क्या इस बार कोई उस फल के योग्य है? सिद्धि कृष्णा सब्सक्राइब करें।